हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोना आर्टी। हमारे इन वीकली गिफ्ट सेशंस में आपका स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है तो इस सेशन में हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल प्रोजेक्ट। एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट है। देखिए, सूप या कालो के अंदर हमने माँ दुर्गा बनाई है। इस सूप को आपके स्टेट में, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत प्यारा सा, और ये पूरा क्ले से बना हुआ है। काफ़ी लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है और आसानी से बनने वाला है। तो तैयार है मेरे साथ बनाने को? तो आइए देखते हैं क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। देखिए, हमारा मेन मटेरियल है क्ले। क्ले में आप ये फेविक्रिल की मोल्डेड ले सकते हैं या आप ले सकते हैं कोल्ड पोर्सलिन क्ले, जो मेरी फेवरेट है, जिससे मैं हर बार काम करती हूँ। मैंने ये 2 कलर्स की क्ले बनाकर रखी हुई है। इसमें वाइट कलर की क्ले में मैंने वाइट एंड बर्न्ट अम्बर को मिक्स किया हुआ है और ये थोड़ा सा वुड जैसा कलर वैसा बनाने की कोशिश की है। ओके, साथ ही ये मैंने लिया है वाइट और येलो, 2 कलर्स ये मिक्स करके गोल्डन येलो इसमें मिक्स किया है। तो ये 2 कलर की क्ले मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है। अगर आपके पास ये क्ले नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ये बना सकते हैं, मोल्डेड यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर कलर कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी क्ले। अब क्ले के बाद आपको चाहिए कुछ टूल्स। सिंपल से टूल्स हैं, कोई भी फैंसी टूल नहीं। एक्रिलिक रोलर है, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कई बार ये जो मार्कर पेन होते हैं ना, ये भी यूज़ कर लेती हूँ एज ए रोलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केल, मेटल स्केल, प्लास्टिक स्केल दोनों लीजिएगा। मेटल स्केल कटिंग करने के काम में आता है और प्लास्टिक स्केल कुछ भी इम्प्रेशन या मेजरमेंट के काम में आएगा ज़्यादा। दोनों ही लीजिएगा। एक बॉल पेन रिफिल, फिर एक मार्कर पेन, ऑप्शनल है मार्कर पेन, ब्रश, पेंसिल, एक नाइफ। ओके, इसके साथ में आपको चाहिए एक इरेज़र भी। ग्लू लीजिए, ग्लू लीजिए, आप फैब्रिक ग्लू लीजिए या लीजिए A+ ग्लू। ओके, एक्रिलिक कलर्स, एक्रिलिक कलर्स में आपको चाहिए वाइट, ब्लैक और साथ में चाहिए क्रिम्सन रेड। ठीक है, और इन सब के साथ में एक जो चाहिए वो है ये डिस्पोजेबल, ये जो वुड स्पून्स आते हैं, ये हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम बनाते हैं बेस। बेस के लिए मैंने ली है ये अपनी कोल्ड पोर्सलिन, अपनी मेरी जो फेवरेट क्ले है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। ओके, तो क्ले की थोड़ी सी करेंगे कंडीशनिंग, हल्की सी कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग मतलब उसको नीट करेंगे, थोड़ा सा नीट करने से क्ले और भी सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल नीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट उसको मिक्स करना है हार्डनर और रेजिन को लेकर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो एक सूप की शेप थी वो एक पेपर पर ट्रेस कर कर उसको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, मैंने हाफ साइड ही ट्रेस किया और फिर उसको ऐसे फोल्ड करके फिर कट किया, तो दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल आई। ओके, तो जो भी आपको साइज चाहिए हो पेपर पर ट्रेस कीजिए, उसको कट कर लीजिए। अब ये रही हमारी क्ले और इसको मैं रोल कर रही हूँ। हमें थिकनेस बहुत पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो एक अंदाज़ा मैं ले लेती हूँ। अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट एक अंदाज़ा ले लेती हूँ। तो साइज़ मेरा हो चुका है। ओके, अब इसके ऊपर बनाना है मुझे पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लास्टिक स्केल। मेटल स्केल भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल स्केल के जो किनारे होते हैं ना, वो बिल्कुल पतले होते हैं, तो उसकी बजाय थोड़े से थिक वाले किनारों से ज़्यादा अच्छा पैटर्न बनेगा। इस पर मैं कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस कर ली। अब मैं इस पर कर रही हूँ थोड़ी सी तिरछी वाली लाइन, डायगोनल लाइंस कर रही हूँ। ट्राई कीजिएगा बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस रहे। ठीक है, ये लाइंस हो गई, इस डायरेक्शन में थी। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ सेम डायगोनल लाइंस।
तो इससे एक बहुत अच्छा इसके ऊपर पैटर्न बन जाएगा, वीविंग जैसा। इतना भी उसको प्रेस नहीं करना कि क्ले कट ही हो जाए। ओके, ये हमारा इम्प्रेशन बन गया। अब नंबर है हमारे इस पेपर का। इस पेपर को हमने इसके ऊपर रखा और नाइफ के हेल्प से कट कर लिया। तो मैंने जरा सा लगाया है टेल्कम पाउडर और इसकी हेल्प से कटिंग और भी आसान हो गई। थोड़ी सी फिनिशिंग जरूर हमें करनी पड़ेगी। तो ये तो है हमारा बेस। देखिए पेपर बिल्कुल ऊपर स्टिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर हल्का सा, आप जब पेपर रखकर कटिंग करेंगे तो बेटर है कि आप हल्का सा टेल्कम पाउडर लगा लें, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर स्टिक हो जाए। अब इसके बाद बाकी बची हुई क्ले, जिससे हमें इसके लिए बॉर्डर बनाना है, तो हम करेंगे क्ले को रोल। एक इवन रोल कर लीजिए। जब हमें एक स्ट्रेट पट्टी बनानी है, कुछ भी ऐसे स्ट्रिप बनानी हो क्ले की, तो उसका बहुत आसान सा उपाय तरीका जो रहता है वो ये होता है कि आप ये मेटल स्केल को यूज़ करें, रोल बनाकर उसको प्रेस कर दें। ये आपने प्रेस कर दिया। ओके, प्रेस करके पहले एक बार मैं साइज़ का आइडिया ले लेती हूँ। तो साइज़ तो वाओ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे किनारे तो लेकिन इवन नहीं है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। या एक तो साइड से इसको इस तरह से प्रेस करके बिल्कुल इवन कर लिया, ये ऊपर की साइड आ जाएगी, और दूसरी साइड से हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के लिए ये मेटल स्केल जो होते हैं छोटे वाले, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत शार्प अच्छे से कटिंग होती है। यही कटिंग अगर हम नाइफ से ऐसे करेंगे ना तो इस तरह के रफ एजेस आएंगे, लेकिन वही स्केल से करेंगे तो आप ये देखिए कितने बिल्कुल नीट कट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट कट हुआ है। थोड़ा सा इधर से और कटिंग करती हूँ। ये देखिए एजेस आप देख सकते हैं कितने सुंदर से कट हुए हैं। ओके, सो इसको अब हम लगाएंगे। इतनी सी क्ले बची है, ये भी काम में आएगी। बस कोल्ड पोर्सलिन के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो तेज़ हवा में काम नहीं करना और उसको ओपन नहीं रखना। अब मैं इसको लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी विड्थ अभी भी ज़्यादा है। थोड़ी सी ये जो हाइट है, सॉरी हाइट जो है ये ज़्यादा है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और कम करती हूँ। किसी भी स्टेज पर आपको लगता है कि सही नहीं है तो वहीं पर ठीक कर लीजिए। अदरवाइज जब हम पूरा काम कर लेते हैं ना, तो बहुत बार होता है, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि ये अरे इसको तभी सही कर लेना चाहिए था, ये नहीं सोचें कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा। तो उस रिग्रेट से बेटर है कि हम 1 मिनट और लगाकर उसको ठीक कर लें। ओके, सो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है, देखते हैं लगाकर। सो ओके, अब यहाँ पर हम लगाते हैं फेविकोल। अभी तक हमने फेविकोल नहीं लगाई, जस्ट हम चेक कर रहे थे। हमेशा पहले चेक कीजिए, साइज का आइडिया लीजिए, उसके बाद में फेविकोल लगाइए। यहाँ पर मैं साइड्स में फेविकोल लगा रही हूँ। तो यहाँ से जब हम लगा रहे हैं तो ये देखिए, हम देखिए बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से नहीं लगा रहे हैं। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ लगाने के बाद इधर वाले साइड्स को जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, ये थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ आएंगी। ओके, अब यहाँ वाली साइड्स को बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। वैसे सूप में और भी कई डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ भी एक पट्टी लगी होती है, कुछ में और अलग तरीके से होता है। रोल बनाकर, मतलब बैम्बू का रोल होता है उसमें, तो आप रोल बनाकर भी लगा सकते हैं अगर आपसे पट्टी नहीं बन पा रही। तो लीजिए, ये हमारा बेस तो हो गया तैयार। अब बेस को आप ड्राई होने के लिए रखेंगे। और ड्राई कैसे करना है, अगर आप कोल्ड पोर्सलिन क्ले यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको हैंकी से ढक दें
और 1 दिन के लिए कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं है, जहाँ तेज़ हवा नहीं आ रही, वहाँ ऐसे रख दें। तो ऐसे करके अपनी ड्रॉअर में रख देती हूँ और 1 डे में वो ड्राई हो जाता है, ठीक है? तब तक हम आगे का काम करते हैं, हम बनाते हैं माँ दुर्गा का फेस। तो फेस बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं ये स्पून्स और इससे यकीन मानिए इतने ईज़िली बन गया है कि मैंने भी नहीं सोचा था। मैं सोच रही थी कोई ऐसा तरीका करें कि जिससे सभी बना सकें, क्योंकि क्ले से फेस बनाना उतना आसान नहीं होता और मतलब कई लोगों का हाथ उस पे उतना बैठ नहीं पाता और फेस बनाना मतलब सुंदर फेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से बने, लेकिन फेस अच्छे से नहीं बन पाए तो पूरी ब्यूटी ही प्रोजेक्ट की ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यूज़ किए हैं ये स्पून और ये देखिए इसको स्पून को मैं इसके ऊपर फेस बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात है कि हम अलग से बना सकते हैं। सपोज आपने 2-3 स्पून रखी है अपने पास में, फर्स्ट स्पून पे आपका अच्छे से नहीं बना तो दूसरे पे बनाइए, जब पूरी तरह से बन जाएगा तभी हम इसके ऊपर लगाएंगे। स्पून को यहाँ ये जो नीचे वाला हैंडल है यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही कट कर लिया, कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्किन ये वाला पार्ट नेक का काम करेगा। ओके, साइज़ हमने देख ही लिया, ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। आप अगर इसका साइज़ देखना चाहें तो ये मैं एक आपको आइडिया देती हूँ, वैसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, लेकिन ये स्पून के साइज़ के हिसाब से ये जो है ये है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और नीचे से है 5 सेंटीमीटर, यानी 9 बाई 5 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो है 7 सेंटीमीटर का। ओके, तो चलिए हम अपने स्पून पर काम करना शुरू करते हैं। हम स्पून पर फेस बनाएंगे और स्पून पर फेस बनाने के लिए मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ, उन मेज़रमेंट को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट शेप आपका ये इसमें फेस बन जाएगा। तो ये देखिए, पहले तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप लीजिएगा पेंसिल। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर कहीं कुछ बिगड़ भी जाता है तो आप आराम से इरेज कर सकते हैं। स्पून के ऊपर आराम से इरेज किया जा सकता है और आगे काम किया जा सकता है। इसमें सेंटर में आप एक लाइन बना लीजिए। ओके, ये एक लाइन बना ली सेंटर में। अब हमें कुछ इसके ऊपर, ये जो हमने लाइन बनाई है इसके ऊपर कुछ मार्क करना है। तो ऊपर से मार्किंग करनी स्टार्ट किए 1.5 सेंटीमीटर पर। मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ सारे। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने एक छोटी सी मार्किंग कर ली। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर पर आपने मार्किंग कर ली, फिर 3.5 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर ली और उसके बाद 4। ये मेजरमेंट जरूरी है, अदरवाइज फेस में जो प्रोपोर्शन है वो फेस प्रोपोर्शनेट नहीं बनेगा। ओके, सो अब ये देखिए जो आपने 2.5 पर आपने लाइन की है, फर्स्ट वाले को आपको इतना करने की जरूरत नहीं है लाइन, इस पर आपको एक लाइन बना लेनी है। अंदाजे से ऐसे भी बना सकते हैं बिना स्केल के, ये एक्चुअली कर्व है तो स्केल तो पूरा उसके साथ रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये है हमारी 2.5 वाली लाइन, सिर्फ यहाँ पर बनानी है। ये जो हमने लाइन बनाई है ये है हमारे आईब्रो की लाइन है। यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होंगी, जो सेंटर लाइन है उसके बिल्कुल पास में 2 इस तरह से लाइन बना लीजिए, ये नोज के लिए जाएगी। ठीक है, यहां से ये देखिए ये सेंटर लाइन है, इसकी दोनों तरफ हमने छोटा छोटा सा निशान लगाया है। अब क्या करना है, यहां से हमारी आईब्रो जाएगी और ये जो हमने पहले लाइन बनाई हुई है इस लाइन से ऊपर ऊपर दोनों तरफ एक एक पॉइंट लगा दीजिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी इसलिए ताकि दोनों साइड एक जैसी बने। यूजली हम ड्रॉ करते हैं ना जब भी, तो हमारी एक साइड सपोज राइट साइड बहुत अच्छे से बन गई, अब चैलेंज होता है कि लेफ्ट साइड को भी सेम बनाएं, तो कभी वो ऊपर बन जाती है कभी नीचे बन जाती है, तो इस तरह से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने जो लाइन खींची थी उससे जरा से ऊपर दोनों साइड में एक पॉइंट लगाया। अब यहाँ से हमारी आईब्रो शुरू हो रही है और इस पॉइंट तक जाएगी एक कर्व करती हुई। ये देखिए यहाँ से भी, अब चाहे जैसे मर्जी आप घुमाएं आपकी आईब्रो बिल्कुल सही बनेगी। ये देखिए ये हो गई आईब्रो। अब नोज पर आ जाते हैं। ये जो हमने लगाया था 3.5 सेंटीमीटर पर निशान, ये है नोज के लिए। तो हमने क्या किया था, 1.5 पर निशान लगाया, 2.5 पर लगाया, 2.5 पर लाइन एक खींची हॉरिजॉन्टल,
फिर एक 3.5 पर लगाया, एक 4 पर निशान लगाया और एक हमने सेंटर में वर्टिकल लाइन की है। अब जो 2.5 पर हमने निशान लगाया था वहां से हम आईब्रो बनाई है हमने दोनों साइड में। ठीक है, अब इसके पास से ही यहाँ नीचे से ये जो लाइन है इसके यहाँ से लेकर हम आईज बनाएंगे कर्व करते हुए, और हमारी ऊपर वाली वो आईज की जो ऊपर बिल्कुल जो बाहर वाला पॉइंट है वो इस लाइन तक जाएगा। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। एक फिश की जैसी शेप, ये वाली। ओके, और सबसे अच्छी बात, आप कितना बिगाड़ लें, कुछ भी कर लें, यहाँ पर हमारा फेस नहीं बिगड़ेगा। यही चीज़ पेपर पर होती तो ध्यान रखना पड़ता कि ख़राब तो नहीं हो जाएगा, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। स्पून में हमें बहुत आराम है कि हमें ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखनी। ओके, जैसे अभी मुझे पहले मैं नोज़ बनाती हूँ, अगर मुझे आईज़ की प्लेसिंग ठीक नहीं लगी तो मैं उसको मिटा कर सकती हूँ आराम से। तो ये नोज़ के लिए लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे हैं, कर्व में कर रहे हैं। ओके, ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया था, यहाँ पर नोज़ के लिए एक सेंटर में आर्च बना रहे हैं, ये साइड्स, तो ये बनी हमारी नोज़। ओके, सो अब आइज़ को देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि आइज़ को मैं थोड़ा सा और सुंदर बना सकती हूँ, तो ये मैंने इनको मिटा दिया, बिल्कुल कहीं भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से लाकर ये देखिए इस तरह से जाके ये गोल घूमी, ये वाला पॉइंट। और आपको दिक्कत हो रही है इस तरह से बनाने में, तो आप पेपर पर बनाइए, ये पेपर पर बनाइए छोटी सी आइस, उसको कट कर लीजिए, इसके ऊपर रखिए, वो आपके स्टेंसिल का काम करेगी। ओके, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी ये तिरछी जाएगी, पहले जैसे मैंने सीधी बनाई थी थोड़ी सी तिरछी जाएगी। अब दूसरी तरफ की आई, हमारे पास पॉइंट्स बने हुए हैं, तो हमें ध्यान रहेगा कि आई को इसी लेवल तक ही ले जाना है। ये लीजिए। ओके, अभी हेड वाला पोर्शन आपको इतना बड़ा दिख रहा है। अब ये जो हमने बालों के लिए लगाया था, यहाँ पर कर्व बनाते हुए, और लिप्स के लिए ये हमने पॉइंट 4 पर लगाया था, ऊपर से 4 सेंटीमीटर पर था, तो ये एक लाइन बनेगी कर्व की। ये देखिए इस तरह से कर्वी लाइन बन रही है। कर्वी लाइन बनाने के बाद ये अपर लिप्स और ये लोअर लिप्स। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। अभी आपको इसको मिटाना नहीं है, इसी के ऊपर ही हम कलरिंग से कलर करेंगे और बाद में आराम से मिटा देंगे। ये सेंटर वाली आई जो माथे पर बीच में त्रिनेत्र होता है। ओके, फेस पर हमें कलर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये आईज, नोज, लिप्स ये सब बनाने हैं। तो हम ले रहे हैं वाइट एक्रिलिक कलर। आप ये काम मार्कर पेन से भी कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मार्कर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार वो स्प्रेड हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं कर रही हूँ ब्लैक और वाइट एक्रिलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर जब आप यूज़ करें वुड स्पून पर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रश बिल्कुल भी गीला नहीं हो, आपको ज़रा सा भी पानी यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ वो स्प्रेड हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो गया, इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा। तो मैंने देखिए बहुत सारे बना दिए, मैंने 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, मैं बनाती ही गई। मुझे इतना मतलब इसमें मज़ा आने लगा, इतना अच्छे से लगने लगा कि मैं बनाती ही गई। ये पूरा बना हुआ है, पूरा ड्रॉ किया हुआ है, पर ये स्पून अच्छा नहीं है। स्पून भी चूज़ करते टाइम देखिएगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अब ये आइस के अंदर पहले हम वाइट कलर फिल कर रहे हैं। अगर आपका ब्रश ज़रा सा भी गीला हुआ, आपने कलर में ज़रा सा भी पानी मिक्स किया, तो वो स्प्रेड हो जाएगा।
हालाँकि उसका भी तरीका है उसको भी ठीक करने का, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए कि बिना पानी के ही करें। ओके, सो ये तो किया वाइट कलर, और वाइट कलर को थोड़ा-सा ड्राई होने दें और फिर उसके बाद करें ब्लैक कलर। आप लीजिए इसमें 000 नंबर का ब्रश लीजिए। कोई नया ब्रश रखा हो तो वो लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत बारीक काम है। सबसे पहले तो मैं ये बालों के लिए कर रही हूँ। ये पॉइंट ये था, लेकिन मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपके ब्रश में बिल्कुल ड्राई है, अच्छे से कलर कर रहे हैं, तो स्प्रेड नहीं होगा, और जहाँ आपने पानी का ज़रा-सा भी यूज़ किया वुड स्पून पर, वो कलर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है? पूरा ऊपर तक फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं आईब्रोज़ पर। ये देखिए वन साइड। अब आप घुमाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उस लेवल में बन रही है या नहीं बन रही, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके? अभी ये नोज़। मार्कर पेन से करेंगे तो बहुत आसानी से होता जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि मार्कर पेन से कभी-कभी फैल भी जाता है। हमेशा नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है। तो ये हमारी नोज़ भी बन गई। लिप्स में अभी हमें सिर्फ़ सेंटर वाली लाइन करनी है। सिर्फ़ सेंटर वाली लाइन पर हम कर रहे हैं। ओके? और ये आईज़ पर हो जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखेंगे कि मैंने ऊपर वाली जो है लाइन वो मोटी की है और नीचे वाली थोड़ी-सी पतली की है, उसके कंपैरेटिवली। इस वाली साइड को मैं थोड़ा-सा और करती हूँ मोटा। सॉरी। हुँ। तो आई बॉल्स बनाने के लिए ये देखिए, और सेंटर में बिल्कुल मैंने व्हाइट पोर्शन ही रहने दिया है। आप चाहें तो वो व्हाइट डॉट बाद में भी लगा सकते हैं। पहले ब्लैक से फिल कर लीजिए, फिर बाद में व्हाइट डॉट लगा दीजिए। ठीक है? हाँ, ये जो त्रिनेत्र वाला था, इसमें मैं व्हाइट कलर फिल करना भूल गई थी, तो इसमें भी व्हाइट कलर फिल करना है। जब बाकी दोनों आईज़ में व्हाइट कलर करें, तभी आप इसमें कर लीजिए। ओके, सो ये वाइट करने के बाद अब थोड़ा-सा काम और, कि ये जो हमने अभी आईज़ के लिए ब्लैक लाइन की है, इसके ऊपर भी मैं एक व्हाइट लाइन कर रही हूँ। ये लीजिए। ओके, अब इसके बाद रेड कलर पर आ जाते हैं। रेड क्रिम्सन, सिर्फ़ हमें उससे लिप्स बनाने हैं। पहले से ड्रॉ करके रखेंगे तो आसानी रहेगी। ये देखिए, और साथ में ये जो हमने लाइन बनाई थी, यहाँ पर बस एक छोटा-सा रेड डॉट।
चाहिए। ओके, रेड से हम ये और कर सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट और कर सकते हैं। एक ही ब्रश को मैं यूज़ कर रही हूँ, बस उसको ऐसे वॉश करने की बजाय मैं क्लॉथ से साफ़ करती जा रही हूँ। ठीक है, अभी आपको फेस पर इतनी सारी ये सब लाइंस दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जब ये आप पूरा कलर ड्राई हो जाएगा तो इसको बस आप आराम से इस तरह से इरेज कर सकते हैं। कहीं भी कलर नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कलर ड्राई हो चुका होगा। यहाँ देखिए जैसे ये लाइन है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपको ड्राई होने का। तो उसके बाद आप आराम से इसको इरेज करेंगे, सारा इरेज हो जाएगा। जैसे मैं इस पर आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो कलर्स जब ड्राई हो जाए इसको इरेज कर दीजिए। अब ये तो अभी ड्राई नहीं हुआ तो मैं इस वाले फेस को यूज़ कर रही हूँ। ये हमने अभी बनाया था, जब तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा होपफुली ये ड्राई हो जाएगा और मैं आपको उस पर भी इरेज करके दिखाऊंगी। तो लीजिए, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से हम दोबारा अपने इसके ऊपर आते हैं, सूप के ऊपर। तो आप एक दिन पहले सूप बनाकर रख सकते हैं चाहें तो, और चाहे साथ साथ भी काम कर सकते हैं। इसको हमें स्टिक करना है। स्टिक करने के लिए हम फेविकोल का यूज़ कर रहे हैं। अंदर पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कर्व है, इसकी वजह से वो पार्ट तो सरफेस से टच ही नहीं होगा, सिर्फ किनारों पर लगाएं। सेंटर में नीचे से भी थोड़ा सा उठा के, नीचे से और स्पेस कम कर सकते हैं, काफ़ी है इतना। ऊपर मुकुट बड़ा होगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो आ जाते हैं हम येलो कलर की क्ले पे। इस क्ले के लिए, ये बनाने के लिए मैंने वाइट कलर की क्ले के अंदर वाइट और गोल्डन येलो ऐड किया है और उसको अच्छे से नीट कर लिया। सबसे पहले हम बना रहे हैं मुकुट। तो थोड़ी सी क्ले हमने ली, बाकी क्ले को पॉली बैग में ही रखें और कम कर सकते हैं। हमने एक रोल की तरह बनाया, उस रोल को फ्लैट कर दिया हाथ से ही, कहीं बेलने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो देखिए, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। अब जो किनारे हैं इसको स्ट्रेट करना है, तो मैं सीजर से कट कर रही हूँ। इसकी थिकनेस का ध्यान रखिएगा, बहुत मोटा नहीं है। हाथ से ही मैं इसको पतला करती जा रही हूँ। ये हमारे मुकुट का बेस बनेगा। अब इसको मैंने ये कर्व दे दिया, घुमा दिया और लगा कर देखें तो साइज सही लग रहा है, बस थिकनेस ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमें इसको, ये जो इसका सरफेस है उससे बहुत उठा हुआ नहीं चाहिए। तो आइए, फेविकोल अभी तक नहीं लगाई है, सिर्फ मैंने लगा कर देखा है। लंबा करना हो तो उसी को आप खींच सकते हैं। अब ली है मैंने फेविकोल। क्ले के साथ मैं फेविकोल यूज़ करती हूँ, फेविकोल बुल बॉन्ड 1 kg का पैक आता है। कॉस्ट सेविंग होता है और बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो इसको देखिए, बालों वाला पोर्शन बहुत थोड़ा सा ही दिखाई देगा और ये इस तरह से कर्व में लग रहा है। ओके, अब इसके ऊपर टेक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है एक रिफिल। ये देखिए, रिफिल पर से आपको कैसे टेक्सचर बनाना है, ये देखिए, इसको प्रेस करते जाइए। अगर किनारों किनारों पर बनाना है तो हाफ सर्किल जैसा बनेगा, और इसमें वेरिएशन लाना है तो आप इसके बीच में भी कर सकते हैं। इस तरह से खाली एक रिफिल से हम बहुत सारे टेक्सचर हम बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं पहले ऊपर की तरफ, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। अगर आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं तो रिफिल को पहले टेल्कम पाउडर में लगा लीजिएगा। अब यहाँ वाली साइड में किनारों पर मैं हाफ सर्किल ही बनाना चाह रही हूँ।
इससे किनारे प्रेस होकर सरफेस के साथ भी हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, बालों वाला भी थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देना चाहिए, तो मैं इसको पुश कर रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। और भी कुछ आप डिज़ाइन बनाना चाहें या स्केल से लाइंस बना सकते हैं, नाइफ से। अब सेंटर वाला ये जो पोर्शन है, ये देखिए छोटा सा हमने क्ले का पीस लिया। आपके हाथ क्लीन होने चाहिए। उसको एक तरफ से इस तरह से पिंच किया। ड्रॉप शेप बनाने के लिए कैसे करते हैं, पहले बॉल बनाई, बॉल बनाने के बाद उसको वन साइड से आप रोल कीजिए, ठीक है, और फिर उसको कर दीजिए फ्लैट। तो पहले तो साइज़ चेक करते हैं, साइज़ ठीक है, थोड़ा सा और प्रेस करते हैं ताकि पतला हो जाए। अब इसके ऊपर हमें पैटर्न बनाना है। यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए हम ले रहे हैं प्लास्टिक स्केल। देखिए प्लास्टिक स्केल से मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो वो एक प्लस जैसा साइन बन गया, फिर उसके बीच में, और फिर बॉल पेन की रिफिल से सेंटर में प्रेस कर दिया। तो ये हमारा एक बहुत सुंदर सा मुकुट का डिज़ाइन बन गया। इसको स्टिक कर देंगे, देखिए। अब ये साइड वाले डिज़ाइन पर आ जाते हैं। साइड में मैंने केरी का सा डिज़ाइन बनाया है, तो दो छोटी छोटी सी बॉल्स बनाते हैं। देखिए केरी का डिज़ाइन बनाने के लिए पहले बॉल बनाई, फिर उसको एक साइड से रोल कर कर मैंने दी है ड्रॉप शेप। उसको फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद ऊपर वाली साइड जो है इसको थोड़ा थोड़ा घुमा दिया। यहाँ से मैं पुश करती जा रही हूँ और इसको पुल करके इस तरफ से घुमाते जा रही हूँ। आप चाहें तो किसी टूल, जैसे सिंपल टूल, हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टूल का काम कर जाती हैं। तो ये देखिए ये केरी की शेप बनी है, पहले हम लगा कर देख रहे हैं। ये देखिए, ओके, साइज़ ठीक लग रहा है। पहले दूसरा भी बना लेते हैं और फिर इसके ऊपर टेक्सचर बनाएंगे। दूसरा भी देखिए कैसे बॉल बनाई, बॉल बनाकर उसको एक साइड से रोल किया, ड्रॉप शेप बन गई। उसको फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद यहाँ से मैं पुश कर रही हूँ और यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को पुल कर रही हूँ, तो ये केरी की शेप लेता जा रहा है। बॉल पेन की हेल्प से यहाँ और दबा दिया। अब दोनों केरी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने टर्न कर दिया, तो ये दूसरे डायरेक्शन में हो गई। आइए अब इनके ऊपर टेक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ पर टेक्सचर बनाने के लिए दोबारा मैंने ये रिफिल ली है और इसके किनारे किनारे पर ओके, ये क्ले सरफेस से स्टिक नहीं होती। अगर आप एमसिल से काम कर रहे हैं, मोल्डेड से काम कर रहे हैं, तो नीचे टेल्कम पाउडर लगाइए, आप नीचे ओएसपी शीट रखकर उस पर काम कीजिए। अदरवाइज जिस सरफेस से आप काम कर रहे हैं ना, जिस सरफेस पर काम कर रहे हैं वहाँ पर स्टिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं कोल्ड पोर्सलिन से काम कर रही हूँ, तो ना तो वो सरफेस से स्टिक हो रही है, ना सरफेस गंदा हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ये देखिए ये दोनों साइड मैंने स्टिक कर दिया है। इसके बाद नीचे हम गोल एक कुंडल की तरह, इनके इयररिंग्स की तरह बनाकर लगाएंगे। तो दो छोटी छोटी सी बॉल्स, इसको प्रेस किया, पहले साइज चेक किया। देखिए जब लगाएंगे ना थोड़ा सा फेस का हिस्सा भी कवर करेगा। प्रेस किया। अब दोबारा हमारे स्केल पर आ जाते हैं और पहले वही प्लस का साइन और फिर उसके बीच बीच में लाइन की, तो ये एक चक्र जैसा बन जाएगा। इसको उठाया केयरफुली, नाइफ की हेल्प से आप उठा सकते हैं।
इसके नीचे लगाया, फेस का भी थोड़ा सा पार्ट कवर होगा इसमें। ये देखिए, और इसके सेंटर में भी हमने इससे इम्प्रेशन बना दिया। ये जो हमने लिया है इससे हम बनाएंगे एक नथ। नथ बनाने के लिए बहुत पतला सा, आप इसे बहुत पतले से पतला काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल धागे जितना पतला काम कर सकते हैं इस क्ले से। और केयरफुली यहाँ पर लगाई थोड़ी सी फेविकोल, इसको उठाया, कर्व दिया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो हमारी मैया की नथ भी बन गई। हम नीचे वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी ये देखिए, साइज का चेक कर रहे हैं, साइज का आइडिया ले रहे हैं। स्केल से दबाकर भी कर सकते हैं आप। हल्का सा मैं इसको करती हूँ लॉन्ग, रख कर देखते हैं। और इसके बाद इसको हमें तिरछा कट करना है। सीजर से ज़्यादा नीट कटिंग होती है। तो ये देखिए, इसको आप चाहें तो फेस के बिल्कुल नीचे कर सकते हैं और चाहें थोड़ा सा नीचे करके नेक को शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल फेस के साथ ही लगा दिया है। ओके, तो आप चाहें थोड़ा सा नेक को शो करके फिर लगा सकते हैं, चाहें इस तरह से लगा सकते हैं। अब इस पर भी आपको टेक्सचर बनाना है। पहले फेविकोल लगाकर स्टिक कर लेते हैं। यहाँ से भी गोलाई दीजिए। मैं देख रही थी कि कुछ ऑड लग रहा है, क्या ऑड लग रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये है कि ये गोलाई नहीं आई है इधर से, तो यहाँ से भी गोलाई दीजिए। फिर दोबारा हम बनाएंगे, लीजिए इससे लाइंस बना देते हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न भी हो जाएगा। और फिर हमारी बॉल पेन रिफिल से जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया बिल्कुल वैसे ही, स्पेशली एजेस पर ज़रूर बनाइएगा। एजेस पर बनाने से फ़ायदा ये है कि वो नीचे वाले सरफेस से, जैसे आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल लेवल में आ गया, उठा हुआ नहीं है, वो प्रेस होकर लेवल में हो जाएगा। तो लीजिए, हाँ बस यहाँ पर मैंने त्रिनेत्र बनाया हुआ था, यहाँ मैंने बॉल बनाई, बिंदी लगाई हुई है, ये देखिए। सो 1 डे के लिए आप अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आपको वार्निश करनी है। क्ले प्रोडक्ट्स पर जितने भी आपके होते हैं उन पर वार्निश करने से एक तो आपके कलर्स अच्छे से रहेंगे, उस पर धूल मिट्टी स्टिक नहीं होगी और साथ ही उस पर एक ग्लॉसी फिनिश भी आएगी। ये देखिए, लेकिन एक सावधानी रखनी है, अगर आपने मार्कर पेन यूज़ किया है तो आप वार्निश नहीं कर सकते। जैसे ही आप वार्निश करेंगे मार्कर पेन स्प्रेड हो जाएगा। और ये पूरी तरह से ड्राई होने के बाद अगर आप इसके ऊपर मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो ये देखिए मैग्नेट, बैक साइड में आप मैग्नेट को स्टिक कीजिए। स्टिक करने के लिए आप E6000 B8000 इस तरह से कोई सुपर स्ट्रॉन्ग वाली या फेविबॉन्ड आती है उसको यूज़ कीजिए। फेविकोल से स्टिक करेंगे, टेम्परेरी स्टिक होगी, बाद में निकल जाएगी। ओके, तो ये बहुत प्यारे से जो है, ये गिफ्ट पर्पस से भी अच्छी है, आप अपने किचन में लगा सकते हैं, दर्शन होते रहेंगे। मैं तो ऐसे ही करूँगी, ये मैं अपनी किचन में लगाने जा रही हूँ। ओके, सो पहले वाला ये फेस भी बहुत सुंदर सा बना है। अभी भी थोड़ा बहुत गीला है, देखते हैं इरेज करके, कुछ बिगड़े नहीं। बस धीरे धीरे करके इरेज कीजिएगा, आराम से सारी लाइंस आपकी मिट जाएंगी। मेज़रमेंट को ध्यान रखेंगे तो जैसा मैंने बनाया है आपका भी बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा। ये देखिए, लाइंस हो गई क्लियर।
धीरे धीरे करके उसको साफ करते जाइए। लीजिए, होप आपको आज का हमारा ये प्यारा सा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप भी ज़रूर बनाएंगे। जब भी बनाएं और पोस्ट करें तो मुझे टैग करना नहीं भूलेगा एज मोनार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर किसी इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक हैप्पी क्राफ्टिंग एंड जय श्री कृष्णा।